हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। छारसूत चिकित्सा पर आधारित सवालों की सीरीज का आज का ये आखिरी और 20वां सवाल है। ये सवाल है कि छारसूत चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन से अनुसंधान और नवाचार हो रहे हैं। मतलब आज के टाइम में कौन-कौन सी ऐसी रिसर्चेज हैं और कौन-कौन से ऐसे नए इनोवेशंस हैं जो छारसूत चिकित्सा में ऐड ऑन किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो छारसूत चिकित्सा है ये हमारी ट्रेडिशनल जो थेरेपी सिस्टम है आयुर्वेद, उसका एक पार्ट है, उसके सर्जरी का एक पार्ट है। बहुत ही लंबे टाइम से पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या कुछ साइनसेस जिसमें हम लोग पाइलोनेडल साइनस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोग बहुत ही हाई सक्सेस रेट के साथ बहुत ही सरलता से इसका ट्रीटमेंट करते आए हैं। लेकिन जैसे कोई भी साइंस होती है उसमें नए मॉडिफिकेशन और नए अपडेट्स आते हैं। ऐसे ही जो हमारा छारसूत्र की टेक्निक है, इसमें भी हमारी जो बड़ी संस्थाएं हैं इन्होंने इसमें काफ़ी काम किया है, काफ़ी ट्रायल हो रहे हैं, काफ़ी रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो रहे हैं और काफ़ी पेपर भी इस पे प्रेज़ेंट हो रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लोग इसको लिस्ट वाइज़ थोड़ा-सा जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हम लोग कभी भी कोई चीज़ को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम चाहते हैं उसमें जो हाई एंड हाई एंड क्वालिटी की जो उसके इंग्रेडिएंट्स हों, उसको हम लोग सेलेक्ट करें। तो छारसूत्र में जो औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज़ करते हैं। अब हम लोग जो नई टेक्निक इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे डीएनए बारकोडिंग की टेक्निक है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी की टेक्निक्स के माध्यम से इसमें जो हम लोग औषधियाँ यूज़ करते हैं, जैसे क्षार है, जो हरिद्रा है, इनको हम लोग बायोलॉजिकली आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं और उसमें जो मेडिसिन का कंटेंट है, वो उतना प्रॉपर रहे, इसीलिए हम लोग इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सीसीआरएस और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, ये जो संस्थाएँ हैं, ये छारसूत्र को फार्माकोपिया के स्तर पे भी लाने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी बात है जो छारसूत्र हैं उनको मॉडिफ़ाई करने पे भी काम चल रहा है। कुछ कोटेड सूत्र की टेक्निक्स पे भी काम चल रहा है, पॉलीहर्ब पे भी काम चल रहा है, जैसे हम लोग नीम है, हरिद्रा है, मंजिष्ठा है या गुग्गुल, इन इनके जो छारसूत्र हैं, इनसे बनाए हुए छारसूत्र हैं, उन पे भी काम चल रहा है। पॉली हर्बल अभी जैसे हम लोगों ने बात किया है, इन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। कुछ बीडेड छारसूत्र पे भी काम चल रहा है। हम लोगों ने इसमें इमेजिंग जो टेक्निक्स हैं उनको ऐड किया है, जैसे एमआरआई है, कुछ हम लोग एंडो एनल अल्ट्रासाउंड का भी इसमें पार्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अ, जो फिस्टुला होते हैं उसमें हाई एनल और लो एनल फिस्टुला होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं। एमआरआई के माध्यम से जो हम लोग फिस्टुला में 5 ग्रेड को आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को की ग्रेड के हिसाब से जो इंटरनल ओपनिंग होती है, जब हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जब भी छारसूत्र में हम लोग सही और प्रॉपर इंटरनल ओपनिंग में अपना छारसूत्र प्लेस कर लेते हैं, तो लगभग उसका सक्सेस रेट बहुत ही हाई होता है और इस तरह से हम इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स एनल फिस्टुला हैं, उसको इस तरह की इमेजिंग जो टेक्निक्स हैं, उसको ऐड ऑन करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। कुछ टेली छारसूत्र फ़ॉलो-अप सिस्टम पे भी काम चल रहा है, जो हमारी बड़ी संस्थाएँ हैं बीएचयू है या एम्स में है, इसमें कुछ पायलट प्रोजेक्ट भी पे भी काम चल रहा है। कई बार हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे रिमोट एरिया से आते हैं, जिनको हफ्ते भर में आना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है या उनको कई बार बीच में कुछ अगर कोई कंप्लेन है, कोई तकलीफ़ है, तो उसको हम लोग टेली सिस्टम के माध्यम से अपने पेशेंट का फ़ॉलो-अप ले सकते हैं और उनको अगर वो 7 दिन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो हम लोग उनको वहाँ पे कुछ मदद कर सकते हैं ताकि जो भी हम लोग उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो ट्रीटमेंट हम उनको समझा सकें, सही से दे पाएँ और कहीं भी इस पूरे ट्रीटमेंट में कोई कमी ना रह जाए। कुछ रीजेनरेटिव अप्रोचेस पे भी काम चल रहा है, जैसे छारसूत्र के साथ में हम लोग प्रोलोथेरेपी है, प्रोटीन रिच प्लाज़्मा पे भी काम चल रहा है जिसमें जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं, मल्टीपल ओपनिंग के साथ में है, हॉर्स शू शेप के साथ में होते हैं, इंटरनल ओपनिंग जिसमें कई बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें हम लोग छारसूत्र में जल्दी इसको सही करने के लिए अपने जो भी हमारा फिस्टुला है, वो उसमें इन टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो भी जो फिस्टुला का ट्रैक होता है, वो जल्दी और बहुत ही आसानी से ठीक हो सके। तो और कुछ स्टेम सेल आधारित टेक्निक्स पे भी काम चल रहा है ताकि छारसूत्र के साथ में इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम लोग जो हमारा जो सक्सेस रेट है, जो हमारा रिज़ल्ट है, उसको और अच्छा कर सकें।
कुछ प्रैक्टिकल स्टेज में आज इस पे जितने भी काम हो रहे हैं उसमें काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम भी आ रहे हैं। डाटाबेस क्लिनिकल प्रोटोकॉल डेवलपमेंट भी किया गया है ताकि जो हम लोग जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो छारसूत की लंबाई है, जो जैसे जो भी ट्रैक हम लोग फिस्टुला में देखते हैं ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में, हम चाहते हैं छारसूत में इतना अपडेट करें कि हम लोग जो भी बहुत बड़े छारसूत्र नहीं, मतलब जो भी बहुत ही बड़े फिस्टुला नहीं है, उनको हम लोग और ही आसानी से ही ठीक कर सकें। और हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि जो पेशेंट का कैटेगराइजेशन सिस्टम होता है उसमें भी हम लोग कई बार कुछ पेशेंट बहुत हाई कोटेड जो क्षारसूत्र होते हैं, जैसे 21 कोटिंग का जो क्षारसूत्र होता है उसको नहीं वो लोग बेयर कर पाते हैं। तो इसके मॉडिफिकेशन भी काम चल रहा है कि हम लोग क्षारसूत्र को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा करें कि हम जो क्षारसूत्र है वो पेशेंट को तकलीफ ना दे, क्योंकि पेन जो होता है वो पूरे कोई भी एनोरेक्टल डिजीज़ हो उसमें एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में प्ले करता है। अगर किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत ही कम पेन के साथ में हो या पेन फ्री हो, तो हम लोग अपने रोग को बहुत ही आसानी और बहुत ही सरलता से ठीक कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशंस भी हो रहे हैं, जैसे जापान है, जर्मनी है या श्रीलंका है आदि देशों में क्षारसूत्र पे काफ़ी रिसर्च वर्क हो रहा है, काम भी हो रहा है। डब्ल्यूएचओ के साथ में भी कोलैबोरेशन सेंटर्स के में क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं। और जो हमारे देश की बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, जैसे जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है या जो बीएचयू की संस्था है या सीसीआरएस जिसको हम लोग सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस कहते हैं, या जो जामनगर का इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च का इन आयुर्वेदा है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एनआईए जयपुर। ये सारी संस्थाएं इस तरह के रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें जो नए इनोवेशंस हो रही हैं उनको कर रही हैं। बाकी जो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी अपने जो इनपुट्स हैं वो क्षारसूत के ट्रीटमेंट पे वो भी समय-समय पे वो लोग देते रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्षारसूत चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी नई रिसर्चेज़ भी हो रहे हैं, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, और आने वाले समय में जब भी हम लोग क्षारसूत ट्रीटमेंट को देखेंगे तो इसको हम लोग काफ़ी बदला हुआ पाएँगे, बहुत ही इम्प्रूव्ड पाएँगे, और जो भी इसमें कमियाँ हैं, जो भी इसमें जटिलताएँ हैं, उनको भी हम लोग बहुत सरल तरीके से हैंडल कर पाएँगे।